प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया हुआ है, आकृति में DE समांतर BC है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें EC का मान ज्ञात करना है और उसके बाद से AD का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, इसमें दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, यानी DE समांतर है, DE यानी D और E या जो रेखा है वह किसके समांतर है, BC के समांतर है। ठीक है, और क्या क्या दिया इसमें, AD बराबर, ठीक है, AD बराबर क्या दिया है, 1.5 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, AD बराबर, और BD बराबर कितना दिया हुआ है, BD बराबर 3 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, और AE बराबर कितना दिया हुआ है, AE बराबर 1 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, और मान हमको किसका ज्ञात करना है, तो हमको मान किसका ज्ञात करना है, EC का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि DE समांतर है BC के, ठीक है, यानी जब DE BC के समांतर है तो क्या होगा, यानी AD बटे क्या हो जाएगा, BD बराबर होगा, यानी AD बटे BD बराबर होगा किसके, AE, ठीक है, AE और बटे EC के। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि यदि DE यह जो रेखा है वह BC के यदि समांतर है तो AD बटे BD जो होगा वह किसके बराबर होगा, AE बटे EC के बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा, थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे इसमें, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए AD का मान कितना दिया है, 1.5 सेमी दिया हुआ है, लिख देंगे, और BD का मान कितना दिया है, 3 सेमी दिया है, 3 सेमी लिख देंगे, बराबर AE का मान कितना दिया है, 1 दिया है, 1 लिख देंगे, और बटे में क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1.5 कम 1.5 और 1.5 दूना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 1 क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए EC का 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, बराबर 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी EC बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सेमी हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा जो इसमें भाग दिया हुआ है इसको हम लोग हल करेंगे। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, AD का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, यानी AD का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या दिया हुआ है, यानी DE समांतर BC दिया हुआ है, यानी DE समांतर BC दिया हुआ है, और इसके बाद क्या दिया है, यानी AD का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और BD का मान कितना दिया हुआ है, BD का मान 7.2 दिया हुआ है, और AE का मान कितना दिया हुआ है, AE का मान 1.8 सेमी दिया हुआ है, और EC का मान कितना दिया हुआ है, 5.4 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, और मान हमको AD का ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, DE समांतर है BC के, ठीक है, तो क्या होगा, AD बटे BD होगा, और बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे, ठीक है, AE बटे EC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे इसमें, थेल्स प्रमेय से। क्लियर, अब इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी AD बटे, और BD का मान कितना दिया है, 7.2 दिया हुआ है, लिख देंगे, बराबर AE का मान कितना दिया है, 1.8 दिया है, लिख देंगे, और बटे में क्या हो जाएगा, EC का मान यानी 5.4 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD बटे 7.2 हो जाएगा, बराबर दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 18 कम 18 और 18 तिया 54 हो जाएगा, यानी इधर 1/3 हो जाएगा। क्लियर, अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी AD बटे क्या हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा,
बराबर 1/3 दिया है, 1/3 लिख देंगे। ठीक है, अब 3 का AD के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3AD बराबर, और 7.2 का 1 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा AD बराबर 7.2/3 हो जाएगा। तो AD बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी 3 दूनी 6, ठीक है, 10 और 3 चौको 12 हो जाएगा, यानी AD बराबर कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं AD बराबर कितना आ जाएगा 2.4 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।